एक बार सूरज से छोटी सी बूंद धरती पे गिर जाती है और उस बूंद से एक जादुई फूल निकलता है। और इस फूल के बारे में सिर्फ एक बूढ़ी औरत को पता होता है। फिर 1000 साल बीत जाते हैं। एक राज्य के महाराज और महारानी को सब चाहते थे, पर रानी बीमार हो जाती है। फिर इस राज्य के सभी लोग उस फूल को ढूंढने जाते हैं। दरअसल ये बूढ़ी औरत उस फूल को छुपा के रखा होता है। वो उस फूल को एक मंत्र सुनाता और जवान हो जाता, पर यह फूल 2 सिपाहियों को मिल जाता है। फिर रानी इस फूल से ठीक हो जाती है और उनसे एक सुंदर सा राजकुमारी जन्मी। राजकुमारी का नाम रूपांजल होता है। फिर एक दिन वो बूढ़ी औरत महल में घुस आती है। वो रूपांजल का एक बाल काट देता है, पर वो बाल काला हो जाता है और उसकी जवानी भी चली जाती है, जिसे वो बूढ़ी औरत राजकुमारी को यहाँ से चुरा के ले जाती है। वो राजकुमारी को घने जंगल के अंदर एक गुप्त मीनार में रखा होता है। वो राजकुमारी को यकीन दिला दिया होता है कि वो उसकी माँ है और बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है। वो रूपांजल को कभी मीनार के बाहर जाने नहीं देता है। राजकुमारी को कुछ और ही पसंद होता है। रूपांजल उन कंदीलों को देखता था जो महाराज और महारानी छोड़ते थे। फिर हमें एक गिरगिट को दिखाया जाता है जो किसी से छिप रहा होता है। दरअसल ये गिरगिट और रूपांजल खेल रहे होते हैं। इस गिरगिट का नाम पास्कल होता है। पास्कल उसे बाहर जाने के लिए कहता है और रूपांजल उसे मना कर देता है। रूपांजल के पास यहाँ पर तरह तरह के चीज़ें होते हैं। रूपांजल यहाँ पर ड्राइंग बनाता है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। रूपांजल के बाल भी बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि रूपांजल आज तक अपनी बाल नहीं काटा होता। रूपांजल यहाँ पर जितने भी खुश हो, और उसका मन उस 1000 कंदीलों को बाहर जाके देखना होता है। फिर हमें 3 चोरों को दिखाया जाता है जो महल में चोरी करने आए होते हैं। ये लोग यहाँ से चोरी तो कर लेते हैं, पर एक सिपाही को पता चल जाता है। फिर ये भागने लगते हैं। रूपांजल भी ठान लिया होता है कि वो अपनी माँ से पूछ कर रहेगी। फिर यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। रूपांजल उसे कहने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसका बात टाल रहा होता है। लेकिन आखिर में वो पूछ ही लेती है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है और अपनी बातों में बहलाने लगती है। लेकिन रूपांजल दुखी हो जाती है। इनके पीछे भी सिपाही पड़े होते हैं। इन चोरों का लीडर का नाम राइडर होता है। ये तीनों एक जगह पर फंस जाते हैं, पर ये दोनों लुटेरे राइडर को पहले निकाल देते हैं। लेकिन राइडर इनको धोखा देता है। इन सिपाहियों के पास एक शाही घोड़ा होता है। घोड़ा का नाम मैक्सिमस होता है। अब ये घोड़ा उस झूले को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर झूला एक डाली पे जाकर लटक जाता है। फिर ये दोनों उस झूले को हासिल करने के लिए जाते हैं। ये उस झूले को हासिल तो कर लेते हैं, पर वो डाली टूट जाती है, जिसे ये दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। मैक्सिमस उसे ढूंढ रहा होता है, पर राइडर छिप जाता है। राइडर यहाँ पर उस मीनार को देखता है। फिर वो वहाँ पर छिपने के लिए उस मीनार के ऊपर चढ़ जाता है। राइडर यहाँ पर छिपा होता है, पर तभी उसे एक मार पड़ती है, जिसे राइडर बेहोश हो जाती है। ये काम रूपांजल ने किया होता है, पर साथ में रूपांजल डरी हुई होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि ये कोई राक्षस है। और वो जब उसे ध्यान से देखती है तो रूपांजल समझ जाती है। फिर वो उसे अपनी अलमारी में छिपा देती है। फिर वो उस झूले को देखती है जिसमें वो ताज होता है। रूपांजल उस ताज को पहनती है, पर तभी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो उस ताज को छिपा देती है। फिर वो उसकी माँ को ऊपर उठा लेती है। वो अपनी माँ को ये बात कहने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ उसे डांट देती है, जिसे वो अपनी माँ को ये बात नहीं कहता है। रूपांजल उसकी माँ को एक कलर लाने के लिए कहता है, जिसे लाने के लिए 3 दिन लगते हैं। ये रंग रूपांजल की जन्मदिन का तोहफा होता है। रूपांजल का जन्मदिन कल होता है और उसकी जन्मदिन पर ही वो 1000 कंदील उड़ते हैं। फिर उसकी माँ उस रंग को लाने के लिए चला जाता है। अब रूपांजल राइडर को उस अलमारी से निकलता है। वो अपनी बालों से उसे एक चेयर पे बांधा होता है। रूपांजल राइडर से एक डील करता है कि अगर वो उसे उस कंदील देखने ले जाएगा तो वो उसका झूला वापस कर देगा। राइडर उसकी बात मान जाती है। फिर रूपांजल बाहर निकलती है। रूपांजल आज पहली बार इस मीनार से बाहर पैर रखा होता है। वो बाहर निकल के बहुत खुश होता है, पर उसके मन में और एक ख्याल होता है कि अगर उसकी माँ को पता चल गया तो क्या होगा। पर राइडर उसका इस डर का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे घर चले जाने के लिए कहता है, पर रूपांजल उसे मना कर देता है। फिर राइडर और रूपांजल खाना खाने के लिए एक जगह पर जाने लगते हैं। अब हमें मैक्सिमस को दिखाया जाता है जो राइडर को ढूंढ रहा होता है। फिर उसे रूपांजल की माँ कथल देखती है। कथल शाही घोड़ा को देख के डर के उसके घर तक जाने लगता है।
वो वहाँ पर रूपांजल को आवाज़ देती है पर उसे जवाब नहीं मिलता है, जिसे वो एक खुफिया रास्ता से ऊपर जाता है पर रूपांजल वहाँ पर नहीं होता है। वो वहाँ पर उस ताज को देखती है। ये दोनों भी एक रेस्टोरेंट में पहुँच गए होते हैं। वो जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे राक्षस होते हैं, जिन्हें देख के रूपांजल डर जाती है। राइडर और इन राक्षस के बीच में थोड़ा मुठभेड़ हो जाती है और रूपांजल जब उसकी सपने के बारे में कहता है तो ये राक्षस शांत हो जाते हैं। फिर ये सब मिलके यहाँ पर नाचते हैं, गाते हैं। रूपांजल यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर वो सैनिक आ जाते हैं, लेकिन एक दैत्य इनका मदद करता है। वो इनको एक खुफिया रास्ता दिखाता है, पर इसके बारे में इन सिपाहियों को भी पता चल जाता है। यहाँ पर रूपांजल की माँ भी होता है, जो रूपांजल को देख लिया होता है। ये दोनों भी जा रहे होते हैं, पर तभी इनके पीछे ये सिपाही पड़ जाते हैं। अब इन दोनों के सामने एक खाई आ जाता है। नीचे राइडर के दो दोस्त होते हैं और पीछे सिपाही होते हैं, लेकिन ये दोनों बड़ी चालाकी से यहाँ से निकल जाते हैं। पर इनका मुसीबत अब पानी होता है। ये दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी भर्ती होने लगता है। यहाँ पर बहुत अंधेरा भी होता है, लेकिन रूपांजल जब वो मंत्र पढ़ती है तो उसका बाल चमक उठता है, जिसे इनको वो रास्ता मिल जाता है और ये उस रास्ते से निकल जाते हैं। राइडर यहाँ पर उसका असली नाम कहता है। उसका असली नाम यूजिन होता है। फिर हमें इन दो चोरों को दिखाया जाता है। गोथल इनको लालच देता है, जिसे ये उसके लिए काम करने के लिए मान जाते हैं। अब रूपांजल यूजिन के हाथ में उसकी बालों को रख देता है और वो मंत्र पढ़ता है, जिसे यूजिन का हाथ ठीक हो जाता है। रूपांजल कहता है कि अगर ये बाल एक बार कट जाए तो इसका जादू पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब इन दोनों से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था, पर यूजिन और लकड़ी लेने के लिए जाता है। यहाँ पर रूपांजल की माँ गोथल भी आ गया होता है। वो रूपांजल को घर ले जा रहा होता है, पर रूपांजल उसे मना कर देता है। उसकी माँ कहती है कि यूजिन तुम्हें धोखा देगा, और रूपांजल ये बात नहीं मानती है, जिसे उसकी माँ यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर यूजिन भी आ जाता है। दरअसल उसकी माँ नहीं गया होता, बल्कि ये तीनों यहाँ पर छिपे होते हैं। फिर सुबह हो जाता है। जब इनका नींद खुलता है तो इनके सामने वो घोड़ा होता है, पर मैक्सिमस को यहाँ पर रूपांजल शांत कर देता है और उससे दोस्ती भी कर लेता है। वो यूजिन का भी दोस्ती उससे कर देता है। फिर ये सब मिलके शहर जाते हैं। आज रूपांजल पहली बार शहर आया होता है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये रूपांजल के बाल को सजाने लगते हैं। रूपांजल यहाँ पर आके बहुत खुश होता है। फिर शाम को यूजिन रूपांजल को लेकर कंदील देखने के लिए एक जगह पे जाता है। फिर हमें महाराज और महारानी को दिखाया जाता है, जो उनकी बेटी की यादों में पहली कंदील छोड़ते हैं। फिर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, सब अपनी अपनी कंदील छोड़ते हैं। अब आसमान में हजारों कंदील होते हैं, जिसे बड़ी हैरानी से रूपांजल देख रहा होता है। रूपांजल अब यूजिन को उसका सामान वापस कर देता है। फिर ये दोनों आसमान में दो कंदील छोड़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं, पर यूजिन उसके दोनों साथियों को देख लेता है। फिर यूजिन रूपांजल को किनारे में छोड़ के उन बदमाशों के पास जाने लगता है। वो इन दोनों को वो ताज दे देता है, लेकिन ये दोनों रूपांजल के बालों के बारे में बात करते हैं। रूपांजल देखती है कि यूजिन उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये यूजिन नहीं होता, बल्कि वो दो बदमाश होते हैं। वो रूपांजल को यूजिन को देखने के लिए कहते हैं। यूजिन यहाँ से जा रहा होता है। अब ये दोनों रूपांजल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और रूपांजल की माँ उससे इन दोनों से बचा लेता है। फिर रूपांजल यहाँ से जाने से पहले एक बार यूजिन को देखता है, पर रूपांजल अपनी माँ को चुनता है। दरअसल ये यूजिन को बांध के छोड़ दिया होता है। फिर सिपाही यूजिन को पकड़ लेते हैं, पर ये सब होते हुए मैक्सिमस देख लेता है। फिर सुबह यूजिन के पास कुछ सिपाही आते हैं। रूपांजल भी यहाँ पर बहुत दुखी होता है। फिर वो जब उस पेंटिंग्स को देखता है तो वो पेंटिंग्स चमक उठते हैं। फिर रूपांजल को सब धीरे धीरे याद आ जाती है, जिसे उसे एक झटका लगती है। यहाँ पर सिपाही यूजिन को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन यूजिन उन दो चोरों से पूछता है कि तुम्हें उस बाल के बारे में कैसे पता चला। ये दोनों कहते हैं हमें उस बुढ़िया ने कहा। यहाँ पर जब गोथल रूपांजल के पास आती है तो रूपांजल साफ साफ कह देता है कि मैं वो खोई हुई राजकुमारी हूँ। ये बात गोथल भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे रूपांजल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर सिपाही यूजिन को लेके जा रहे होते हैं, और वो राक्षस यूजिन का मदद करते हैं। वो यूजिन को जैसे तैसे निकाल देते हैं। ऊपर मैक्सिमस होता है, जो यूजिन को यहाँ से ले चलता है। वो सीधे ही यूजिन को उस मीनार तक ले जाता है,
यूजिन यहाँ पर आवाज देता है जिसे रूपांजल की बाल नीचे आते हैं और यूजिन ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन गोथल पीछे से खंजर मार देती है और रूपांजल यहाँ पर बंदी होता है। रूपांजल गोथल से वादा करती है कि वो अगर उसे यूजिन का जान बचाने देगा तो वो उसके साथ हमेशा रहेगा। ये बात गोथल मान जाती है। फिर रूपांजल यूजिन के पास जाती है और उसकी जख्मों पर अपने बालों को रख देता है, पर यूजिन उसके सभी बालों को काट देता है, जिसे गोथल की जवानी उसे जाने लगती है। वो एक बदसूरत बुढ़िया में परिवर्तन हो जाता है। फिर गोथल उस मीनार से नीचे गिर जाती है। अब यूजिन आखिरी सांसें ले रहा होता है और जब रूपांजल की आंखों से थोड़ा सा आंसू यूजिन की गालों पर पड़ती है तो वो आंसू पूरी कमरे में चमक उठता है और यूजिन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर ये एक दूसरे को एक किस करते हैं। अब रूपांजल अपनी असली माँ बाप से मिलने के लिए जाता है। आज इतने सालों बाद वो पहली बार अपनी असली माँ बाप को देखा होता है। फिर ये सब गले से लग जाते हैं। ये यूजिन को भी अपने साथ मिला लेते हैं। अब इनका किंगडम बहुत खुश होता है। फिर रूपांजल और यूजिन शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।